ओम शांति। बाप दादा के सभी विशेष तपस्वी मूर्त, बेहद विश्व के सेवाधारी, सभी नूरे रत्नों को सबसे पहले तो इस तपस्या भट्ठी की बहुत बहुत मुबारक भी कहूँगी और साथ साथ सफलता मूर्त बनने की बधाई भी देंगे, क्योंकि बाप दादा की वर्तमान समय की हम सभी बच्चों के प्रति यही आश है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बन जाए, जल्दी से जल्दी नए विश्व को ले आने के निमित्त बने। तो बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी भाई बहनें मिलकर के तपस्या भट्ठी मौन साधना कर रहे हैं, जिसकी वर्तमान समय हर ब्राह्मण आत्मा को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी संगम युग के उस सुहावने समय में जी रहे हैं, या तो कहेंगे कि संगम युग का अभी का समय हम सभी के लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है। सारे कल्प की बाजी का आखिरी जंग हम सब खेल रहे हैं, ऐसे ही कहेंगे ना। फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होने के पहले जो थोड़े दिन मिलते हैं फाइनल रिवीजन करने के, ये वो समय चल रहा है जिसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि संगम युग का सबसे सुहावना समय, जिसको बाबा मुरलियों में कहते हैं बच्चे प्रत्यक्षता का समय, जबकि सारा विश्व अपने पिता को पहचानेगा, सारा विश्व अपने अपने इष्टों को, इष्ट देव देवियों को अपने सन्मुख अनुभव करेगा। ये वो समय है, लेकिन ये समय के पहले की थोड़ी पले हम कह सकते हैं, पहले की तैयारियां जो अब हमें करनी है, क्योंकि प्रत्यक्षता का जो समय आएगा, एक तरफ प्रत्यक्षता होगी, लेकिन साथ साथ दूसरे तरफ हाहाकार होगा। ये दोनों समय साथ साथ चलने हैं। ये कहेंगे कि ये समय की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है ना। चारों तरफ का जो वातावरण है, हालातें हैं, वो बता रही है कि बस अब तो तैयार होना ही पड़ेगा। बाबा के इस समय के इशारे जो हम सभी सुन रहे हैं, चाहे अव्यक्त संदेशों के द्वारा, चाहे बाबा की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरलियों के द्वारा, या तो बाबा की सीजन की लास्ट मुरली 2017 31 दिसंबर, जिसमें बाबा ने हम सब बच्चों को क्लियर बता दिया था, बच्चे
ये समाप्ति वर्ष है अभी, और उसके बाद हम परिवर्तन देख रहे हैं। हमारे यज्ञ के बड़े बड़े पिलर्स दादिया और बाबा का रथ, जो हम सभी को संपन्न बनाने के लिए अपनी संपन्न स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। हमारे यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने बच्चों को तैयार करने के लिए, प्रत्यक्षता के लिए स्वयं को संपन्न बनाया, फरिश्ता बना दिया, और अब हमारी दादियाँ हम सभी के नज़रों के सामने ही संपन्न बने, फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर लिया। ये क्लियर हम सभी के लिए इंडिकेशन है कि बस अब ड्रामा बहुत जल्दी ही इस पुरानी दुनिया को समेट करके नई दुनिया ले आएगा। लेकिन ऐसे समय पर हर एक ब्राह्मण बच्चों को अपने आप से एक बहुत गहरा रियलाइजेशन करना है, अपने आप से ये सवाल पूछना है, हे प्रियात्मन, क्या तुम तैयार हो? अपने आप से सवाल पूछना है, और इसी से हमारे जीवन की परिवर्तन की शुरुआत हम कर सकेंगे। हालांकि सभी भाई बहनें अपनी अपनी रीति से पुरुषार्थ को तीव्र बनाने में लगे हुए हैं, है ना? लेकिन इस तीव्रता को और गतिमान करने के लिए ये योग तपस्या भट्ठी हमें बहुत ही मदद करती है। आज जिस धारणा को आज के टॉपिक के रूप में हम लेने जा रहे हैं, वो है एक व्रता, जिसके द्वारा ही सुरक्षितता प्राप्त होगी। हम अपने भीतर जाकर अपने आप से देखेंगे। थोड़े समय के लिए हम सभी अपने स्वयं के भीतर चलेंगे। स्वयं को कुछ एक सेकंड्स के लिए बाहर के जगत से बिल्कुल दूर अपने भीतर ले चले। स्वयं को देखें। मैं आत्मा चैतन्य सितारा सामने बाप दादा को देखें। बाप दादा से शक्तियों की लाइट माइट मुझ आत्मा में समा रही है। स्वयं से पूछे, हे प्रियात्मन, भगवान तुम्हारे सामने है। मुझ आत्मा ने बाबा का बनते ही वायदा किया है, बाबा बस आप ही मेरे संसार हो।
सब कुछ आप ही हो। मुझ आत्मा सजनी के साजन भी आप हो। क्या मैं आत्मा स्वयं को चारों तरफ से समेटकर अपने आप को एक परमात्मा साजन की सजनी अनुभव कर रही हूँ। एक व्रता अर्थात मनसा वाचा कर्मणा में बस एक बाबा, दूजा न कोई। इस स्थिति को मैंने कहाँ तक पाया है? बाप दादा से दृष्टि लेते लेते स्वयं को रियलाइज करें। फिर से आ जाए अपने वर्तमान ब्राह्मण जीवन में। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा हमेशा हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराते हैं, बच्चे स्वयं को देखो, तुम्हें कौन मिला हुआ है? भगवान मिला है, जिसको भक्ति मार्ग में पाने के लिए कितना तप किया, कितनी साधनाएं की, वो परम पिता मुझ आत्मा को मिला है। तो क्या मन और बुद्धि ने संपूर्ण रीति से उस पिता को पहचाना है? बाबा ने कहा है कि बच्चे, जब तुम बाप को यथार्थ रीति पहचान लेंगे, अपने आप को सही रीति से पहचान लेंगे, फिर तो कर्मातीत बनना सहज हो जाएगा। सहज अर्थात पुरुषार्थ तो करेंगे, लेकिन उस पुरुषार्थ में मेहनत अनुभव नहीं होगी। मेहनत तभी लगती है जब चारों ओर की बातें, समस्याएं हमारे मन को हिला देती है। और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण जीवन के अंदर हम देखते हैं कि चलते चलते कई सारे व्यर्थ सीन या बातें हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार ले आती है। जबकि बाबा के बनते पहला पहला पाठ बाबा पक्का कराते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो और तुम मेरे हो। और ये निश्चय इतना मुझे पक्का है कि अब मेरा मन एक के सिवा कहीं पर भी न जाए। दुनिया में भी कहते एक व्रता नारी, एक व्रता टाइटल हमेशा साजन और सजनी के संबंध में याद किया जाता है। एक व्रता माना मन सा में भी दूजा कोई नहीं। अगर मुझ आत्मा को ये डीप रियलाइजेशन हो गया
कि बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है और वो सर्वशक्तिमान है, उससे ऊपर कोई ताकत नहीं है। तो फिर मुझ आत्मा को और किसकी जरूरत है? ठीक है, मन को जो चाहिए, जो संबंध की रचना चाहिए, वो सारे संबंध हमें एक से प्राप्त हो रहे हैं। तो फिर अपने से पूछे, हे मन, तुम इधर उधर क्यों भटकता है? मन, बुद्धि देह के संबंधों में जाती है क्योंकि वहां से भी हमें कोई ना कोई प्राप्ति होती है, या तो कोई ना कोई मदद की हमें आवश्यकता होती है। लेकिन ये भी हमने अनुभव कर लिया कि संबंधों की प्राप्ति सदा काल के लिए संपूर्ण रीति से हमें संतुष्ट नहीं करती है ना? आज कोई मान लो कि संबंध से मुझे प्राप्ति का अनुभव होता है, कोई मुझे बहुत सहयोग देते हैं, स्नेह देते हैं, लेकिन उसके रिटर्न में वो आत्मा हमसे भी आशा रखेगी कि हम भी उसको इतना ही स्नेह या समय पर सहयोग दें। दूसरी बात, किसी भी आत्मा से सहयोग मिलने के बाद, स्नेह मिलने के बाद भी आत्मा कोई सेटिस्फाइड थोड़ी होती है, संतुष्ट थोड़ी होती है। इससे सिद्ध है कोई भी देहधारी का संबंध या उनसे होने वाली प्राप्ति वो विनाशी है, टेम्पररी है। मन को ज़्यादा से ज़्यादा व्यर्थ संकल्पों में फंसाने वाली है। तो क्या मैंने बाबा से सर्व संबंधों का रस अनुभव किया है? सर्व प्राप्तियों का अनुभव किया है? जिसके लिए बाबा साकार मुरली में हर आए दिन कहते, बच्चे अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो, वो हम हैं। क्या वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव मुझे हो रहा है? जो आत्मा अतीन्द्रिय सुख का एक बार अनुभव कर लेती है या उस अनुभूति में खो जाती है, वो तो मगन हो जाती है। उसे बाहर की कोई भी दुनिया, कोई भी व्यक्ति, कोई भी माया का प्रभाव उसे नहीं हिला सकता है। वो तो सदा लगन में मगन रहती है, जैसे हमारे यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा। इतना सारा कारोबार करते हुए, इतनी सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए, इतनी सारी समस्याओं के बीच में भी बाबा लगन में मगन रहा करते थे। बाबा 2 बजे से उसी बाबा की याद की, मिलन की मस्ती में खोए रहते थे। क्यों? दादियों को भी तो हमने देखा है ना, यज्ञ का कितना भी कारोबार, कितनी समस्या, आज एक छोटे से परिवार में कितनी बातें आती है, तो पूरे यज्ञ की कितनी बातें आती है। उन सब के बीच में रहते हुए भी दादियाँ भी मगन रहती थी। कारण क्या? एक ही आधार पक्का किया था, एक बाप दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ब्रह्मा बाबा के सामने कौन एग्जाम्पल था? कोई नहीं ना, सब उनसे छोटे थे।
युवा अवस्था में बच्चों के रूप में थे, तो ब्रह्मा बाबा ने अकेले ने शिव बाबा के साथ को ऐसा मजबूत रीति से पकड़ लिया, पहचान लिया। क्या पहचाना? ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये था निश्चय, और इस निश्चय ने बाबा को एक व्रता बना दिया। एक बाप दूसरा न कोई, कोई की मदद की जरूरत नहीं थी। बड़ी बड़ी माया आई, हिलाया, बहुत कुछ किया। सुन रहे हैं ना हिस्ट्री में, यज्ञ में 350-400 बच्चे, बेगरी पार्ट चला, पिकेटिंग हुआ, पूरे सिंधी समाज ने विरोध किया, पुलिस आई, क्या क्या मारने के लिए आए, क्या क्या नहीं हुआ। इतने कलंक लगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा अपने संकल्पों से भी कभी हिले नहीं। और हम, छोटी छोटी बातें हमें हिला देती है ना, बड़ी बातें नहीं, छोटी सी बातें हिला देती है। हिलाती कैसे है? संकल्पों में व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाता है, यही हिलना है। लेकिन अगर एक बाप पर पूरा पूरा निश्चय, तो आत्मा सदा सुरक्षित रहेगी। किससे सुरक्षित रहेगी? माया से सुरक्षित रहेगी, प्रकृति के प्रकोपों से सुरक्षित रहेगी, भटकती हुई आत्माओं के प्रभाव से सुरक्षित रहेगी, दुनिया के नेगेटिव वाइब्रेशन से सुरक्षित रहेगी, दुख अशांति से सुरक्षित रहेगी। अनेक प्रकार की सुरक्षा के बीच में आत्मा सेफ रहेगी। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, आसपास एक लाइट का कवच हो जाता है देवताओं के, कोई उसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हम बच्चों की यादगार है, लेकिन इसके लिए मुझे स्वयं को बहुत गहराई से चेक करना है। मेरा बाबा में इतना निश्चय है, जो एक बाप दूसरा न कोई। कितनी भी माया आए, कितनी भी परिस्थिति आए, बाबा के सिवा हमें कोई याद ना आए। कोई आधार की भी हमें जरूरत नहीं है, हाँ? और ना ही हमें किसी से कुछ चाहिए। जो चाहिए एक व्रता, एक बाबा से। परिस्थिति आई, समस्या आई, एक बाबा दूसरा न कोई। देखो, प्रैक्टिकल बातों में हमें स्वयं को चेक करना है। आज मान लो मेरे साथ कुछ हुआ, कोई ऐसी माया की एग्जाम आ गई, कोई ने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार किया, कोई मेरे साथ गलत बात हो गई, हमारी व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, कि फलानी आत्मा ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या होता है? किसी से तो मैं शेयर करूं, होता है ना, हम किसी एक के साथ शेयर करते हैं। उस व्यक्ति को हमने बताया, या तो हमने कुछ देख लिया, तुरंत हमें होता है एक साथी को तो मैं शेयर करूं, बस एक से ही। लेकिन वो एक आत्मा की और एक आत्मा होती है, एक की और एक होती है, धीरे धीरे पूरी चेन बन जाती है। जो व्यर्थ बातें मैंने देखी,
मैंने बताई वो मैंने अनेकों तक फैला दिया। अब वो नेगेटिव वाइब्रेशंस मुझ आत्मा को चारों तरफ से मिलेंगे। मैंने अनेक आत्माओं के संकल्प चलाए, उनका सूक्ष्म बोझ मुझ आत्मा पर चढ़ गया। हमको लगा हमने एक को ही बताया है। हमारी अवस्था हिलना शुरू हो गई और बोझ चढ़ गया। बाबा से योग टूट जाएगा। जैसे बाबा के साथ मेरा योग टूटा, माया आराम से वार कर लेगी, है ना। सुरक्षा के कवच में थे, सुरक्षा के किले के बीच में थे। वो किला मैंने तोड़ दिया, क्योंकि एक के बजाय दूसरे को मैंने अपना बनाया। होता है ना। इस प्रकार से मुझे हर बात एक बाबा से शेयर करनी है, बजाय उसके हम बाबा के सामने बैठे। अब तो ऐसा समय चल रहा है, बाबा ने कहा है कि बाप दादा सारी एडवांस पार्टी दादियाँ सब सूक्ष्म में अब ब्राह्मणों को मदद करने के लिए एवर रेडी है, क्योंकि जल्दी जल्दी संपन्न बनाना है। कई मैसेजेस में बाबा ने कितने इशारे दिए। बच्चे अभी ट्रेन फास्ट चलनी है, बच्चे अब समय समीप आ गया है, लेकिन बच्चे अभी तक भी अलबेले हैं। ये बाबा हर मैसेज में कहते हैं। तो अब मुझे अपने इस फाउंडेशन को पक्का करना है। बाबा के सामने बैठ जाए, बाबा से बातें करें। बाबा ये हुआ, या बाबा को पत्र लिख के बता दे। फिर देखो, कोई देहधारी को दिखाने की या बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे राय लेनी है तो निमित्त आत्मा, एक निमित्त आत्मा है, उससे राय ले ली, इशारा दे दिया, और किसी स्थान पर नहीं जाना है। तो बाबा हमें मदद करेंगे। बाबा के फोटो के सामने बैठ जाओ, चित्र से, बाबा के चेहरे से इतने अच्छे वाइब्रेशंस आएंगे। बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी कहा है, बच्चा जब कोई समस्या में होता है तो बाप अमृत वेले उस समस्या का समाधान उसे टच करता है। लेकिन तब जब बच्चे के बुद्धि की लाइन क्लियर होती है, तो एक तो ये हमें चेक करना है कि मुझे जो भी शेयर करना है एक बाबा से शेयर करें, ठीक है। दूसरा, एक व्रता, अर्थात मेरा मन और मेरी बुद्धि सिवाय बाबा के और किसी के तरफ आकर्षित न हो, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार है आत्मा को देह के तरफ आकर्षित होना, किसी आत्मा के स्नेह के तरफ आकर्षित होना, है ना। कोई आत्मा के सहयोग के तरफ आकर्षित होना। इसके लिए निरंतर मुझे स्वयं को इस देह से परे रखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना जितना हम स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, मैं आत्मा, देह से न्यारी। ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया। मेरा तो एक बाबा की याद में मेरी बुद्धि तभी एकाग्र होगी जब मैंने अपने मन बुद्धि को पहले मेरे देह के भान से परे एक आत्मा निश्चय करने की धुन में लगाया है।
देखा ये गया है कि ज़्यादातर हम ब्राह्मणों का यही पहला फाउंडेशन कच्चा है। बाबा भी कहते हैं ना, बार बार हम देभान में आ जाते हैं, योग में हम बैठते हैं, योग लगाने की कोशिश करते हैं, बुद्धि इधर उधर इधर उधर। कारण क्या? पहला फाउंडेशन का पार्ट कच्चा है। क्यों ब्रह्मा बाबा ने कितने समय तक यही पाठ पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, फलाना आत्मा, जसोदा आत्मा, नारायण आत्मा, लिख लिख के। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने ये कहा था कि देखो, ब्रह्मा बाबा ने भी डायरिया भर दी लिख लिख के कि मैं आत्मा हूँ। ये अव्यक्त महावाक्य है। हमने आत्मा के पाठ को कहाँ तक पक्का किया है? आत्मा माना एक ज्योति सितारा, बस मन बुद्धि उसमें एकाग्र हो जाए, सितारा फील हो, महसूस हो, मैं आत्मा, शांत स्वरूप। मन इतना शांत हो जाए, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने की कई विधियां बाबा ने बताई। या तो लिखो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। चलते फिरते कर्म करते हुए भी ये प्रैक्टिस, मैं बिंदु, मैं बिंदु, मैं बिंदी। जिसको देखे उनके भी मस्तक में आत्मा आत्मा आत्मा। सितारे सितारे को देखने की एक धून लगानी पड़ेगी। बाबा ने कहा है अव्यक्त महावाक्यों में, बच्चे, जब तुम्हारी नजर आत्मा सितारे पर ही जाएगी, तब दुनिया की नजर आप चैतन्य सितारों पर जाएगी। हाँ? आज हमारी आंखें अभी भी कुछ न कुछ देखना चाहती है। एक व्रता अर्थात एक के सिवा ये आंखें किसी को देखना पसंद नहीं करे। ये हमारा व्रत होना चाहिए। एक बाबा के सिवा ये मुख किसी को कोई बात बताना नहीं चाहे। एक बाबा के सिवा ये मन किसी के बारे में नहीं सोचे। यह है एक व्रता, एक से दिल की बातें, एक से सर्व प्राप्तियां। सारी प्राप्तियां जब आत्मा को एक से हो जाएगी ना, बाबा ही मेरा संसार है, तो मन कहाँ जाएगा? व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे इस एक के पाठ को व्रत की रीति से पक्का करना पड़ेगा और शुरू करना पड़ेगा आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस के द्वारा। बाबा ने एक मुरली में अव्यक्त महावाक्यों में कहा है, बच्चे, मैं बिंदी हूँ, मैं बिंदी हूँ, प्रैक्टिस करो। एकांत में बैठकर मैं बिंदी आत्मा, सामने बिंदी को देख रही हूँ। बस देखते रहो, देखते रहो। और इसी अवस्था में आप घंटों बैठ सकेंगे। अब ये प्रैक्टिस करनी है। चले कुछ एक सेकेंड्स, कुछ पल के लिए स्वयं को बिंदी स्वरूप में देखें।
मैं बिंदी आत्मा फील करें। देह भान से परे सामने बिंदु बाबा को देखें। मैं बिंदी को देख रही हूँ। मगन हो जाए। एक बाबा मेरा संसार। सर्व रसों की अनुभूति एक बिंदु से हो रही है। वापस इस देह में स्वयं को देखें। मैं बिंदु आत्मा इस देह से कर्म कर रही हूँ। ये प्रैक्टिस बार बार हमें स्वयं से करनी है। दिन में बार बार थोड़ा थोड़ा समय निकालकर एकांत में बैठे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिस करो। आत्मा को इतना गहरा परमात्मा प्यार का अनुभव होगा और परमात्मा रस की अनुभूति जो आत्मा एक बार कर लेती है वो स्वतः ही सुरक्षित रहेगी। कोई भी परिस्थिति में वो स्वयं को हिलाएगी नहीं। एक बाबा की याद में मगन। इसके लिए हमें स्वयं को कुछ एक प्रतिज्ञाओं में बांधना पड़ेगा, क्योंकि हम बाबा के बच्चे सच्चे सच्चे पांडव हैं। और पांडवों की सबसे बड़ी विशेषता कि पांडव हमेशा हर छोटी छोटी बात में भी प्रतिज्ञा करते थे। देखा होगा सीरियल में या पढ़ा होगा। कुछ भी होता था तुरंत पांडव प्रतिज्ञा करते थे, बस ये हमारी प्रतिज्ञा है। वहाँ तो दिखाते हाथ में जल लिया, प्रतिज्ञा किया। यहाँ पे ज्ञानामृत, ज्ञान के आधार से हम अपने आप को प्रतिज्ञा के बंधनों में बांधे। इसलिए तो व्रत कहा गया है। कौन कौन सी प्रतिज्ञा है जो मुझ आत्मा को एक व्रता बनाने में बहुत मदद करेगी। स्थूल प्रतिज्ञाएं लेना भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए, मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल में रखने के लिए हमें इन आँखों के द्वारा वही देखना है जो भगवान की श्रीमत है। बाबा की श्रीमत है बच्चे, इन आँखों के द्वारा देखते हुए भी नहीं देखो। मुरली में भी बाबा कहते बच्चे कब्रिस्तान है,
ये वैश्यालय है, ये पतित दुनिया है, छीछी दुनिया है, उसको हम क्या देखेंगे। और आजकल तो हम मोबाइल के ज़माने में रहते हैं, है ना। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये माया का सबसे बड़ा शस्त्र है, हम उसको ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। इसके बाद उसे कोई शस्त्र छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया को हम अपने हाथ में लेकर घूमते हैं, वो भी अकेले में। इन आँखों के द्वारा भी हमने ऐसी वैसी चीज़ें देखी। कहाँ बाबा कहते देह को नहीं देखो, हमारे हाथ में मोबाइल है। आजकल तो यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल, क्या देखती है मेरी आंखें। सीता की तरह अगर आँखों के द्वारा भी मैंने बाबा की श्रीमत की लकीर को तोड़ा, किसी के देह की सुंदरता को देख लिया, ऐसे दृश्य देखे जो हमारी आत्मा की पवित्रता को तोड़ने वाले हैं, बस रावण उठा के ले जाएगा। तो पहली प्रतिज्ञा, ये आंखें बिंदु बाबा आत्मा के सिवा और किसी को नहीं देखे। देह के ऊपर तो नजर भी न जाए, ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। ये है एक व्रता। एक बाप के सिवा आंखें कहाँ पर भी नहीं डूबे। बाबा तो कहते बच्ची माया का पंप है, इसको हम क्यों देखें। कोई देहधारी भी सामने आए, आत्मा को देखे और उस आत्मा की विशेषता को देखे। ये व्रत लेना पड़ेगा। ठीक है, ले सकते हैं। नहीं तो छोटी सी मर्यादा का उल्लंघन हमारे योग को तोड़ देगा, लंबे काल की साधनाओं को ढीला कर देगा ये व्रत। दूसरा, कानों के द्वारा भी हमें शुद्ध बातें सुननी है। किसी की निंदा ग्लानि ये कानों के द्वारा नहीं सुनना है। एक व्रता माना एक बाप, और बाप को जो पसंद है वो ही मुझे करना है। ठीक है ना। साजन और सजनी के संबंध में भी साजन को जो पसंद वो सजनी को पसंद, तो ये भी व्रत रखना है। तीसरी बात, ये मुख के द्वारा किसी की भी ग्लानि हमारे द्वारा न हो। ये मुख वही बोले जो बाप को पसंद है। ज्ञान युक्त बातें, सुखदायी बोल हमें बोलने हैं। और जितना हो सके वाणी को संयमित करने के लिए मौन का अभ्यास करना पड़ेगा, व्रत लेना पड़ेगा। जितना हम अंतर्मुखी होकर एकांत में रहने का अभ्यास करेंगे, तब हम एक के अंत में खो सकेंगे। अपने आप को हमें समेटना पड़ेगा बाह्य जगत की बातों से। अभी तो वो समय है जो बाबा कहते ब्राह्मणों को व्यर्थ से भी स्वयं को समेटना है, तो कारोबार से भी समेटना है। कोई भी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है। क्या मुझे जो करना है मैंने कर लिया है? पूछे अपने आप से। ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि समीपता के समय में हम पहुंच गए हैं। तो ये सारी बाबा के प्यार की शिक्षाओं को व्रत के रूप में हमें अपनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात बाबा हमेशा कहते, बच्चे समय को वेस्ट नहीं करना है, अब तो समय को सफल करना है। और उसके लिए जितना हो सके उतना मन बुद्धि को बाबा की याद में और ज्ञान के चिंतन में रखा करें।
कितनी युक्तियाँ बाबा बताते हैं ना। बच्चे बार बार 5 स्वरूपों की ड्रिल करो, मन बुद्धि को इधर उधर से एकाग्र करो। बाबा की मुरलियाँ हम सुनते हैं, साकार मुरली। रोज रोज हम सुबह सुबह बाबा की मुरली सुनते हैं। ऐसे चातक होकर के हम सुने। अब मुरली सुनने का हमारा तरीका परिवर्तित होना चाहिए। अब सुनना नहीं है, साथ साथ समाते जाना है। बाबा हमें रोज मुरली में सतयुग की याद दिलाते हैं। सतयुग नाम सुनते ही बुद्धि के सामने अपना देव स्वरूप आ जाए। परमधाम सुनते सेकंड में हम अपने घर पहुंच जाए। 1 घंटा मुरली सिर्फ सुने नहीं, समाते जाए, स्वरूप बन जाए, इतनी ताकत हमारे अंदर आ जाएगी। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाबा के प्यार में मगन होने के लिए मन और बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना पड़ेगा। आजकल बाबा कई साकार मुरलियों में बार बार कहते, बच्चे विचार सागर मंथन करो। और ये सबसे सहज विधि है। मन को मुरली के चिंतन में रखो, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, फिर मन कहीं भी नहीं भटकेगा। सारे दिन भर में चेकिंग, एक व्रता अर्थात एक की आज्ञा पर, एक की मत पर चलने वाली आत्मा। बाबा ने पूरे दिन की दिनचर्या हमें जो दी है, उस दिनचर्या के अनुसार मुझे स्वयं को चलाना है। अमृत वेले का योग पावरफुल, सारे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल पावरफुल, हर घंटे कुछ एक सेकंड्स देभान से परे हो जाए। भोजन बनाए एक प्रीतम की याद में, भोजन खाए, बाबा को बड़े प्यार से भोग लगा के, जैसे साजन और सजनी कैसे प्यार से बैठ के भोजन करते हैं। मैं आत्मा सजनी एक एक गिट्टी परमात्मा साजन के साथ खाऊं, ये है एक व्रता। सारे दिन में कोई भी बात आए, बाबा, बस बाबा को बता दो, वही मेरा संसार है। कहीं भी बुद्धि न जाए, पहले बाबा। कोई भी बात है, बाबा को दे दो बस। तो बाबा को ऐसा अपना संसार हम बना लें। सोने से पहले बाबा को सारा चार्ट बता दे। देखो कितना अच्छा अमृत वेला होगा। सारा दिन जिसका बाबा मई है, ऐसी आत्मा को तो अमृत वेले बाबा खींच लेते हैं, भरपूर कर देते हैं। ये है ब्राह्मण जीवन। इसी जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, फिर कोई भी बात हमें हिला नहीं सकेगी। ऐसी आत्माओं की तो प्रकृति भी दासी बन जाएंगी, क्योंकि शिव की सजनी शिव के समान मास्टर प्रकृति पति बन जाती है। उससे प्रकृति को भी सकाश मिलती रहती है, तो प्रकृति भी उसकी रक्षा करेगी। तो ऐसी सुरक्षा संपन्न आत्मा बनना है कि इस संगम युग में, जबकि हम अपने हिसाब किताब को चुकतू कर रहे हैं, ये वही कयामत का समय है। हर एक के हिसाब किताब बहुत फास्ट चुकतू हो रहे हैं, उसके बीच में भी हम सेफ रहेंगे, स्थिति हमारी सेफ रहेगी। जहाँ जहाँ हम जाएंगे, हमसे अनेक आत्माएं भरपूर हो जाएगी, क्योंकि मैं एक बाप के साथ कंबाइन रहने वाली शिव शक्ति हूँ। मैं ही वो पार्वती हूँ जिसके साथ हमेशा शिव रहते हैं।
मैं ही वो शिव की शक्ति हूँ। इस स्वमान में स्वयं को सदा रखें। तो इस भट्ठी के अंदर स्वयं को ऐसी कुछ एक प्रतिज्ञाएं करके ऐसे बंधन में बांधे और इन प्रतिज्ञाओं को रोज रोज हम रिवाइज करें, तो ब्राह्मण जीवन हमारा सदा ही प्राप्तियों से संपन्न रहेगा। जहाँ जहाँ हम होंगे वहाँ अनेक आत्माएं निर्विघ्न रहेगी, प्रकृति भी पावन बनती जाएगी। बाबा के सर्व खजानों का हम संगम युग पर अनुभव कर सकेंगे। तो ऐसी ही प्रतिज्ञाओं के साथ हम स्वयं को संपन्न बनाने में लग जाए। एक एक पल हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है और ऐसी आत्माएं ही इस प्रत्यक्षता काल में बाबा की साथी बन सकती हैं और कल्प कल्प बाबा के साथ का अनुभव करती है। तो चले बाबा से फिर से इन प्रतिज्ञाओं को पक्का करें। एक सेकंड में देभान से परे होकर फरिश्ता बनकर उड़ चले वतन की ओर। बाप दादा के सामने बाप दादा से दृष्टि ले। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ आत्मा को मिल रही है। बाबा से प्रतिज्ञा करे, बाबा इस सुहावने संगम युग में मैं आपकी शक्ति बनकर रहूंगी। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग खेलूं, तुम्ही से बोलूं, आप ही मेरे साथी हो। बाबा भी मुझे शक्तियाँ देते हुए वरदान दे रहे हैं। बच्चे सफलता मूर्त भव। बाबा से वरदान लेकर मैं फरिश्ता वापस इस देह में प्रवेश करता हूँ। ओम शांति।